की जो वीडियो मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एवरेज मीन्स के मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया था कि अगर 3.5-4 इंच है तो इसमें इस तरह के कामों में ना पड़ें कि आप अपने आप को वहम में डालें या इस तरह की चीज़ें यूज़ करें कि जिससे उसकी लंबाई बढ़े। तो इसी कश्मकश में रहते आप देख सकते हैं कि इसी कश्मकश में रहते हैं कि नफ्स का साइज़ कैसे बड़ा हो, मोटाई कैसे बड़ी हो। तो जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अगर बिल्कुल ही नफ्स की लंबाई या मोटाई बिल्कुल कम है, यानी कि नफ्स का साइज़ हद से ज़्यादा छोटा है, 3 इंच से भी ज़्यादा छोटा है, तो एक भाई ने मुझे वैसे कमेंट्स भी किए थे कि नफ्स का जो साइज़ है साइंटिफिक मेथड से ये साबित है कि नफ्स का साइज़ जो है वो 1.5 इंच भी हो तो 1.5 इंच मेरे ख्याल में लिखा था कि 1.5 इंच भी हो तो इनफ होता है। तो वजन 1.5 इंच जो है वो इतना होता है। तो इसमें वजन आपको ही मज़ा आएगा, आपकी वाइफ को तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर तो पेशाब करना है और सिर्फ पानी निकालना है तो उसके लिए ठीक है, बाकी सेक्सुअल लाइफ के लिए मुझे नहीं लगता कि 1.5 इंच कोई चीज़ है। बाकी साइंटिफिक तो वजन और भी बड़ा कुछ कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस में तो जरियान और ज़कावत और ये बीमारियाँ इनको समझती नहीं है। मैं साइंटिफिक तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हिकमत के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि नफ्स की मोटाई जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन इतनी भी कम ना हो कि उसमें आपके पार्टनर को यानी कि औरत को लज्जत ना आए, क्योंकि उसमें भी एक हद तक साइज़ मोटाई होनी चाहिए जिसमें वो रगड़ खाए, मतलब नफ्स जो है। मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करता, मैं ज़रा ढकी छुपी बात करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं इस सिलसिले में, आपको समझ आ जाती है। वो अलग बात है कि कहीं फिर मसले बनते हैं। अच्छा, अब मोटाई अगर आपकी हद से ज़्यादा कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए। मैं हमेशा आप लोगों को एक नसीहत करता हूँ या एक मशवरा देता हूँ कि कभी भी ऐसे तरीके ना अपनाएं जिसमें आपको नुकसान होने का ख़तरा हो। ऐसा तरीका अपनाएं, ऐसा नुस्खा यूज़ करें, ऐसा तेल यूज़ करें जिसमें अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर खुदा खासा फ़ायदा नहीं होता है, आपको नुकसान ना हो और आपको उसमें दूसरी पहलू से आपको उसमें फ़ायदा हो जाए, नफ्स की सख्ती में, नफ्स की मजबूती में, नफ्स की मतलब रगों को फ़ायदा हो जाए, तो अगर मोटाई में नहीं भी फ़ायदा होता तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ ना यूज़ कर बैठें जिसमें आपका नफ्स जो है वो बिल्कुल काम से चला जाए। अब सर्जरी के बारे में कई लोग मुझसे पूछते हैं। एक भाई मुझे पूछ रहा था सर्जरी के बारे में कि भैया मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है 7-8 लाख रुपया, हालांकि मुझे लोग बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं कि 7-8 लाख रुपया मांग रहा है वो सर्जरी करने के लिए, तो कह रहा साइज़ भी बढ़ जाएगा तो ये वो। अब मुझे पता है कि उस बंदे की 7-8 हज़ार भी इनकम शायद होगी मंथली, तो 7-8 लाख की बात कर रहा था। सिर्फ क्या है कि मुझे वो ऐसे चस्का लेने के लिए मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार आप ऐसा करो 50,000 रुपये मुझे दो, 7-8 लाख भी तो लगाने लगे हो, 50,000 मुझे तो मैं आपको ऑयल बना देता हूँ। तो नफ्स की मोटाई जो है हमेशा ऐसा तरीका अपनाएं लंबाई के लिए, मोटाई के लिए, जिसमें आपको नुकसान ना हो। मैं आप लोगों के साथ कुछ रोगात शेयर करूँगा, क्योंकि नफ्स की जो मोटाई है वो मालिश से ही बढ़ती है। खाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे मैंने एक आपको पहले बताया था, वो जो अभी बड़ी ईद गुजरी है तो नफ्स जो है बुल का जो होता है उसका नफ्स ले लें, बकरे का नफ्स नहीं चलता है उसमें। बहुत इंडियन भाई मेरे सर खा जाते हैं कि वजन यहाँ से बुल का नहीं मिलता तो बकरे का। मैंने वजन जो चीज़ अगर काम करती है तो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं इसका जिक्र करता उसका नहीं फ़ायदा होता, सिर्फ बुल का नफ्स चाहिए होता है। वो एक खाने वाली चीज़ है, मैंने उसका अपलोड किया था उसका कि उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के कैप्सूल में भर के खा लें। बाकी इसके अलावा और खाने वाली कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती, इसमें मालिश ही काम आती है। तो मालिश करने के लिए कुछ ऑयल्स मैं आपको बताऊँगा कि जो महंगे हैं, मुश्किल हैं, कुछ आसान हैं, सस्ते हैं। उसमें आपको जो सूट करे वो आप कर सकते हैं। हर ऑयल अपनी जगह पे अच्छा है, हर का अपना फ़ायदा होता है। लेकिन आपको पता है जो चीज़ थोड़ी महंगी होती है उसका थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है, जो थोड़ी कम होती है उसका फ़ायदा कम होता है। लेकिन किसी को काम करने पे आ जाए तो सस्ती और आसान भी काम कर जाती है, किसी पे नहीं काम करती तो महंगी भी नहीं काम करती। शिफा देना अल्लाह ताला का काम होता है।
सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अगर आप कोई भी मर्दाना अमराज नफ्स की मोटाई के लिए, लंबाई के लिए, ये जो जरियान ज़कात या मर्दाना अमराज की कोई भी इलाज करना चाहते हैं तो पहले गलत कामों से परहेज़ करें। अगर अब आप काफ़ी लोग नफ्स की लंबाई के लिए यूज़ करते हैं चीज़ें, या नफ्स की मोटाई के लिए करेंगे, या ज़कात जरियान के लिए करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि भाई फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई हम याद रखें कि मेजॉरिटी लोग जो है वो काम नहीं छोड़ते। मुझे पता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक एक बंदे की बात करते हुए जब वो बात करता है तो मुझे उसका पता चल जाता है कि किस किस्म का है। तो लोग, अगर आप जिस चीज़ से आपको नुकसान हुआ है वो नहीं छोड़ेंगे तो आपको नहीं फ़ायदा होगा। शिफा देना अल्लाह ताला का काम होता है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को शिफा देता है जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलता है। अब अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं कि गंदे कामों से बचो, ज़िना से बचो, मुशक्किल से बचो। तो आप उससे अगर बचेंगे तो अल्लाह आपको शिफा देगा। अगर आप ये कहें कि मैं ज़िना भी करूँ, हर उल्टा काम करूँ, तो अल्लाह मुझे शिफा देगा। तो जितनी मर्ज़ी तेल, रोगनियात, सांडे के तेल, ये वो यूज़ करते रहें। अच्छा, उसमें मैं आपको, ये पहली बात हो गई कि गंदे कामों से परहेज़ करें। अगर ये नहीं करते हैं या मुशज़्ज़नी जारी रखेंगे, तो मुशज़्ज़नी की वजह से ही ये सारा चक्कर बनता है। नफ्स की मोटाई का ना होना, या नफ्स की लंबाई का ना होना, या सख्ती का कम होना, तो उसमें फिर आप अगर मुशज़्ज़नी करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़ीरो है। अब आपने क्या करना है कि मैंने एक लहसुन के जवे खाने वाला आपको सिलसिला बताया था कि आपने, अगर आपको जरियान ज़कात इस एहतलाम की ज़्यादती का मसला है तो फिर उसमें लहसुन ना यूज़ करें। लहसुन गर्म होता है। आपने क्या करना है कि पहले इन चीज़ों का इलाज कर लेना है, कतरों वगैरह का। जब तक आपके कतरे आते रहेंगे, आपको कतरे गिरते रहेंगे, तब तक आपको नफ्स की मोटाई के लिए, सख्ती के लिए, लंबाई के लिए, या टाइमिंग के लिए कोई भी इलाज करने का फ़ायदा नहीं होता। ये बात लिख लें, क्योंकि जब तक आपके अंदर से आपकी ताकत ज़ाया हो रही है, जमा नहीं हो रही, तो आपका वो नफ्स में ताकत नहीं आएगी। बल्कि अगर नफ्स सेहतमंद भी हो तो ये इस तरह की कोई बीमारी लग जाए, ड्रॉप्स वाली, या इस तरह का सिलसिला बन जाए, तो आपका नफ्स लागर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, पहले इनका इलाज कर लेना है, फिर उसके बाद इस तरफ आना है। अब हमने क्या करना है कि लहसुन के जवे, आपने एक तुरी जो होती है, जवा या तुरी जिसको बोलते हैं, लहसुन मीन्स गार्लिक। कई बंदे लहसुन कहते हैं, कि लहसुन कहते हैं, जैसा इसका एक्सेंट है। गार्लिक की एक तुरी या जवा लेके वो आपने छील के, देसी ले लें, फार्मी ले लें, कोई मसला नहीं है, दोनों चल जाते हैं। तो उनको आपने ऐसे निगलना नहीं है, यानी कि आपने मुंह में रखा और पानी पी लिया, इस तरह नहीं निगलना, चबा के खाना है। चबा के खाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि जो सालन आप खा रहे हैं, सालन के अंदर आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसको काट के डाल लें और रोटी के साथ उसको खा लें सालन को। या अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड के अंदर जैम लगा के उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें। इस तरह चबा के भी खाया जाता है और जायका उसका ख़राब होता है, तो फिर वो आपको कड़वा नहीं लगेगा। ये आपने सिलसिला जो है वो 1 महीना कर लें, 3 महीने कर लें। इससे और भी बहुत फ़ायदे हैं। लहसुन से क्या होता है कि आपके नफ्स में इंतशार की ज़्यादती होती है, खून का जो बहाव है वो इसकी तरफ फ्लो जो है वो नफ्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है, और नफ्स में सारा खून का ही चक्कर होता है। जितना ज़्यादा खून का बहाव नफ्स की तरफ जाएगा उतनी ही सख्ती ज़्यादा आएगी। और साइज़ रुकना, यानी कि नफ्स की ग्रोथ ना होना, मोटाई ना बढ़ना, ये भी इसी सिलसिले में, इसी चक्कर में होता है कि जब खून आपका रुक जाता है मुशद्दनी की वजह से, गलत कामों की वजह से, तो वो फिर आपके जो है वो ब्लड फ्लो नहीं चलता है नफ्स के रोगों की तरफ, तो ग्रोथ नहीं होती है और सख्ती भी ख़त्म हो जाती है। यही सिलसिला एज बढ़ती है के साथ भी होता है। एनीवे, मैं जो सख्ती का वीडियो है वो इंशाल्लाह डिटेल से कभी करूँगा। तो ये जो लहसुन के आप जवे खाएंगे, इससे आपके दिल की शरीयानें भी साफ़ होंगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा आपको ये जो नफ्स की सख्ती का मसला है वो भी उसमें फ़ायदा होगा। अब क्या होगा कि आपके ब्लड का जो बहाव है वो आहिस्ता आहिस्ता रगें खुल जाएंगी नफ्स की, तो वो आपका खून चलना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपकी बॉडी में खून पैदा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा खून होगा उतना ज़्यादा बॉडी में गर्दिश करेगा, उतना ही ज़्यादा नफ्स की तरफ आपकी सख्ती का भी मसला कम होगा और ग्रोथ का भी मसला हल हो जाएगा। उसमें आपने अनार खाने हैं, मीठे फल मीठे खाने हैं, खट्टे फल नहीं खाने। अनार खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तो मीठा अनार, लाल अनार खाएं, सेब खाएं, उसका जूस पिए। उसके अलावा जितने भी फल हैं, मैंगो है तो आम का मिल्क शेक बना के पिए, दूध में डाल के, उससे उसकी तस्वीर भी थोड़ी बदल जाती है। इसके अलावा गर्मा सर्द फल जितने भी हैं सिर्फ खट्टे ना हों, ये ज़हन में रखना है, वो बेहतरीन है। आड़ू का मिल्क शेक बना के पिए, उससे भी खून में बहुत फ़ायदा होता है। नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, जितने भी फल हैं, जो मौसम है, गाजर का जूस पिए।
सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। जो सब्ज़ियाँ कच्ची सब्ज़ियाँ हैं उनको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, कच्ची सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा खाएं। तो ये आपने तरीका कर लेना है। 1 महीने से 3 महीने कर लें तो बेस्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर थोड़ा टाइम है तो 1 महीना कर लें। अब 1 महीना करने के बाद आपने फिर आगे मालिश करेंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर फौरी शुरू कर लेंगे तो फिर आपको पता है कि वही टकरे मारने वाली बात है। मुझसे अगर तरीकाकार पूछते हैं तो फिर मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, उस हिसाब से कर लें। अब आपने तेल रोगनियात यूज़ करने हैं मालिश के लिए। नफ्स की मालिश करने का तरीका क्या होता है कि रात को आपने सर्दी में, बहुत शदीद सर्दी है तो सर्दी से बच के हीटर वगैरह वाले कमरे में बैठ के आपने करनी है और फौरी बिस्तर में घुस जाना है। अगर जैसे अब मौसम है गर्मियों का, अगस्त का महीना है पाकिस्तान में और जून जुलाई के महीने में, तो फिर टेंशन नहीं होती है। सऊदीया या दुबई में आपको मसला नहीं है, वहाँ पे आप नॉर्मल मालिश करके सिर्फ एसी वाली हवा से और ठंडे बिल्कुल यख पानी से बचाना है। सुबह उठ के धो लेना है। मालिश आपने कितनी देर करनी है? 3 से 5 मिनट। स्टार्ट में जितनी अगर आपको मसला है, आप देखते हैं कि नफ्स की मालिश करने के दौरान डिस्चार्ज होने का खतरा है या खतरे आते हैं, तो मिकदार टाइम जो है उसको कम कर दें मालिश का। 1 मिनट से शुरू कर लें, 2 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको होगा उससे फ़ायदा, या आपको वो क्या कहते हैं यूज़ टू होते जाएँ आप, यानी कि आपको मसला ना लगे, फिर उस टाइम को बढ़ाते जाएँ। 5 मिनट तक ले जाएँ, 10 मिनट तक ले जाएँ, लेकिन कोशिश करें कि कतरे ना आएँ और नफ्स में नफ्स डिस्चार्ज ना हो। दूसरी बात लोग पूछते हैं कि मालिश करने के बाद आप मिस्त्री कर सकते हैं। जिस दिन आपने मिस्त्री करनी हो, अगर आप शादीशुदा हैं, उस दिन मालिश ना करें, क्योंकि मालिश अगर आप करके, क्योंकि रोगनियात ऐसे होते हैं तो फिर औरत को उसमें नुकसान हो सकता है। आप मालिश नहीं करेंगे जब हम मिस्त्री करनी हो जिस दिन, या हम मिस्त्री के बाद भी आपने मालिश नहीं करनी। क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्ते में आप 1 दिन हम मिस्त्री करते हैं या 2 दिन, तो 2 दिन छोड़ दें, बाकी फिर मालिश लगातार करते रहें। दूसरे नंबर पे दिन के टाइम पे अगर किसी के पास टाइम है तो दिन के टाइम भी कर सकते हैं। रात का कोई मसला है जॉब वगैरह का, अगर 2 टाइम भी करना चाहता है तो 2 टाइम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कम से कम 3 महीने करें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने करें, तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए। जो मैं रोगनियात आपको बताऊंगा, इसमें ना सिर्फ आपकी नफ्स की मोटाई में फ़ायदा होगा, अगर आप इसको जो मालिश का तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से करते हैं तो लंबाई में भी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा सूरत इंजाल का जो मैंने आपको एक किस्म बताई थी सूरत इंजाल की वीडियो में, कि एक ऐसी किस्म होती है जिससे सेंसिटिव नफ्स हो तो फिर वो आपको टच करते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसमें भी ये फ़ायदा देगा इंशाल्लाह, जो मैं रोगनियात आपको बताऊँगा। और सख्ती में भी फ़ायदा देगा, लागरी में भी फ़ायदा देगा नफ्स की, जो आपके ढीलापन होता है। तो सबसे पहला और हाई क्लास जो तेल है, अच्छा तेल होते हैं 2 किस्म के। एक होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कैसे कि कोई भी हर चीज़ का कोई चीज़ है ना, जैसे बीर बूटी है या मालकंदी है या कलवंजी का तेल, कलवंजी है, या मतलब कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिनके हम तेल निकालते हैं, बादाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका अब एक्सट्रैक्ट कैसे निकलेगा कि आप इसको तेल में डाल देंगे। ये तब निकाले जाते हैं कि जो जिस चीज़ में तेल जो है वो कम निकले, मिक़दार कम हो और चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट तेल निकालेंगे उसको दबा के प्रेस करके, तो वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आता है। तो वो क्या करते हैं, खर्चे से बचने के लिए स्पेशल कंपनीज ऐसी करती हैं कि वो चीज़ को तिलों के तेल में या जैतून के तेल में तो नहीं डालते, ज़्यादा कम डालते हैं, वो महंगा होता है। तिलों के तेल में डाल के, सफ़ेद तिलों का जो तेल होता है उसमें डाल के उसको पकाते हैं 45 मिनट, आधा घंटा, तो वो उसका जो असर है वो उस तेल के अंदर आ जाता है। तो उसको बोलते हैं कि ये जी मालकंदी का तेल है या ये बीर बूटी का तेल है। स्पेशली बीर बूटी के साथ ऐसा होता है, उसमें वो जो चीज़ है वो इतनी असरअंदाज नहीं होती है। सर वो आपका मतलब इतना असर नहीं करेगी जितना वो कोल्ड प्रेस जिसको दबा के जो निकाला हुआ तेल होता है वो होगा। तो वो मैं बीर बूटी का तेल आपको बताने लगा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, वो बहुत महंगी है। जो बीर बूटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, और उसको अगर उसका तेल निकालें, दबा के निकलता नहीं है मशीनों में से, और उसको निकालना पड़ता है वो देसी तरीके से पताल जंतर के ज़रिए ठंडिया में डाल के आग देते हैं। वो मैं एक भाई के लिए नुस्खा बनाऊंगा, उसमें और मैंने कोई तिला है वो तैयार करना है उसके लिए स्पेशल। तो मैं कोशिश करूँगा व्लॉग वीडियो बनाऊँ, उसमें वो पताल जंतर आपको दिखाऊँगा कैसे उसमें वो तेल निकालते हैं। तो वो मैंने डायरेक्ट खालिस तेल उसके लिए निकालना है, वो भी इसी मकसद के लिए है, मोटाई, लंबाई और सख्ती और लागरी के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भी साथ में कवर करूँ। तो अगर आप बीर बूटी का तेल खालिस निकाल नहीं सकेंगे, मुझे पता है, ठीक है,
वो बहुत महंगी है। तो आप क्या करें कि उसको तिलों के तेल में जला के बीर बूटी का तेल बना लें। और अगर रोकने बैजा मुर्ग यानी कि अंडे के तेल में, अगर आप अंडे की जर्दी का जो तेल होता है उसके मैंने सारे तरीके आपको बताए हुए हैं, तो उसमें अगर आप निकाल लें तो बेस्ट है। वरना तिलों के तेल में बीर बूटी यानी कि तिलों का तेल आपने 100 मिलीलीटर ले लिया है, तो आपने जो बीर बूटी है वो 20 ग्राम या 2 तोला डाल के उसको अच्छी तरह पकने देना है हल्की आंच पे, तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा पकने दें। जब वो अच्छी तरह पक जाएगी, जल जाएगी, तो फिर उसको निकाल के अगर उसके अंदर भी पड़ा रहने दें तेल के अंदर और इसी तरह बोतल में भर लें तब भी ठीक है, नहीं तो उसको निकाल के फेंक दें और उसको आप तेल को महफूज कर लें। ये भी अच्छा तेल है लेकिन ये खालिस नहीं है, ठीक है, ये वही जला के बनाया है। इसी तेल में आप जौन डाल सकते हैं। जौन जो मैंने आपको जो वीडियो है पिछली जिसमें मैंने स्पेशल तेल बना के दिखाया था वो ऐड कर लें 1 तोला, तो वो भी उससे तेल की पावर और भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा खरातीन डाल सकते हैं, जो गडोए होते हैं जिसको हम केचवे वगैरह बोलते हैं, वो भी पंसारी की शॉप से ड्राई मिल जाते हैं, वो भी 1 तोला डाल सकते हैं। तो ये एक तेल बन जाएगा आपका नफ्स की मोटाई के लिए नॉर्मल लेवल का। अगर आपने बिल्कुल ही खालस काम करना है तो वो वही काम है जो बीर बूटी का जो खालस तेल है, कोल्ड प्रेस जिसको बोलते हैं, यानी कि कोल्ड प्रेस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कोल्ड प्रेस वो होता है जो मशीन से दबा के निकाला जाता है, लेकिन जो पताल जंतर में निकलता है उसमें हीट तो दी जाती है लेकिन उसमें तेल और नहीं शामिल होता, वो उसका बीर बूटी का अपना तेल ही निकलता है, बहुत कम निकलता है। किलो के हिसाब से आप डालेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा तेल उसमें से हासिल होगा। तो वो सबसे बेस्ट तरीन सांडे के तेल से भी आला है। सांडे का तेल जो है उसकी जितनी मशहूरी है उतना उसका मतलब काम नहीं है। सांडे का तेल जो है बेसिकली लोगों ने बनाया हुआ है कि जी लंबा करता है और नफ्स को मोटा करता है। सांडे का तेल सख्ती के लिए आला है, ठीक है, कई लोगों को काम दे भी जाता है इसमें, मोटाई में भी लंबाई में भी, लेकिन बेसिकली सख्ती के लिए है। ये जो बीर बूटी का तेल है इसका मेन जो है वो फंक्शन ही नफ्स की मोटाई है। नफ्स की मोटाई और जिन लोगों को लीकेज का मसला होता है, सूरत इंजाल का मसला हो, जरियान में ज़कावतें इसमें नहीं, जरियान में, और ये जो सूरत इंजाल है इसमें ये बहुत आला है, ये उसमें भी फ़ायदा देगा आपको। और सूरत इंजाल मैंने जो आपको पहली किस्म बताई है कि सेंसिटिव नफ्स वाली, उसमें भी फ़ायदा देता है अगर खालिस हो। ये जो मैंने आपको तिलों के तेल वाला बताया है ये नहीं,